तो दोस्तों आज से एक हफ्ते पहले हमने डिफेंस फंड्स पे बात की थी, डिफेंस की कंपनीज पे बात की थी। वहां से फर्दर एक अच्छा उछाल और डिफेंस फंड्स में, डिफेंस के इंडेक्स में यहाँ पर देखने को मिला है। क्या अब यहाँ से और अच्छा उछाल डिफेंस कंपनीज में देखने को मिल सकता है? डिफेंस में इन्वेस्ट करना है तो क्या इंडेक्स फंड की तरफ जाएं, ETF से इन्वेस्ट करें या फिर डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करें? सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। कौन सी कंपनीज मुझे लगता है बेटर अपॉर्चुनिटी देती है अगर आप डिफेंस कंपनीज में या फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया का डिफेंस इंडेक्स फंड है। इसने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स एक हफ्ते में दे दिए, 17% की, एक महीने में 26% की और 3 महीने में 53% की रिटर्न्स यहाँ पर आ चुकी है। तो क्या यहाँ से फर्दर रिटर्न्स आने के चांसेस हैं? क्योंकि एक साल में अभी भी अगर आप देखेंगे, जुलाई 2024 से अगर अभी भी देखेंगे तो सिर्फ 1% की ही रिटर्न्स यहाँ पर इस इंडेक्स ने जनरेट की है। और अभी 3 महीने में हमें सबको पता है क्यों इतना जबरदस्त रिटर्न्स आते हुए नजर आई है। तो यहां पर दोस्तों देखिए एक चीज समझनी है कि जब भी माहौल बनता है किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का या फंड्स का, तो इतनी जल्दी वो थमता नहीं है। हो सकता है बीच में 2-4-5 दिन की कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले, लेकिन ये जो उछाल है ये हो सकता है अभी और फर्दर आपको देखने को मिले। साथ में आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप फंड में बात कर रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड। इसके अलावा HDFC डिफेंस फंड भी है, लेकिन वहां पर SIP भी बंद है, लमसम भी बंद है, तो उस फंड पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो हम डिस्कशन इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं। अब इसके साथ देखिए यहाँ पर इस इंडेक्स में टोटल 18 कंपनीज है। क्या इस इंडेक्स के थ्रू जाएं या कुछ चुनिंदा कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं? देखिए डिफेंस में कुछ कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वहां पर ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड आ रही है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी कंपैरेटिवली छोटी है, जहां पर 20-30 हजार करोड़ की अभी भी मार्केट कैप है। वहां पर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो वहां पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं और उन कंपनीज में अपना रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ कंपनीज की यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें एक तो कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनी आ जाती है। यहाँ पर 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 12% का उछाल देखने को आपको मिला है, लेकिन ऑल टाइम हाई से अभी भी काफी नीचे ये चल रही है। और इसके साथ अभी जो रीसेंट नंबर आए हैं उसमें एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, सेल्स में भी ग्रोथ है और ये ओवरऑल ग्रोथ आपको देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी एक कंपनी है जो मुझे पर्टिकुलरली सबसे अच्छी इस अभी स्पेस में लगती है वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये मैंने कई बार इस कंपनी में बात की है और यहां पर अगर आप देखेंगे 53 की प्राइस टू अर्निंग है, हायर साइड पे है, लेकिन यहां पर आप ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 100% की ग्रोथ प्रॉफिट में और सेल्स में 60% की ग्रोथ है ईयर ऑन, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है। लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और सेल्स में ग्रोथ हो रही है और प्राइस टू अर्निंग भी अभी थोड़े से लेग्स हैं, यहां पर फर्दर ग्रोथ के और चांसेस यहां पर नजर आते हैं। और साथ में अभी अगर आप देखें मार्केट कैप भी लिमिटेड है और ये जो काम कर रही है शिप बिल्डिंग वाला, यहां पर कंपनीज भी काफी लिमिटेड है। तो इस टाइप की जो छोटी कंपनीज हैं वहां पर ज्यादा रिस्क लेंगे अगर, तो वहां पर ज्यादा रिटर्न्स की यहाँ पर चांसेस है, रादर देन अगर हम जैसे एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनी की बात करते हैं, यहां पर भी अच्छा उछाल है, लेकिन ऑलरेडी 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी की हो चुकी है, प्राइस टू अर्निंग 41 है, एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है और यहां पर ग्रोथ भी लिमिटेड है क्योंकि प्रॉफिट्स ऑलरेडी काफी कर चुके हैं। इसकी 30,000 करोड़ की सेल्स है, 8,000 करोड़ के प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन सेल्स में देखेंगे तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है, नेट प्रॉफिट भी लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आपको अभी डिफेंस कंपनीज में उतरना है थ्रू डिफेंस फंड्स या डिफेंस कंपनीज। अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेना है तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए स्टॉक्स के थ्रू, और अगर कम रिस्क लेना है तो फंड में मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है वहां से आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। और साथ में एक चीज भी समझ के चलिएगा कि या तो इसका जो पीरियड है आपको छोटा रखना है, 2-3 महीने की आपको, जैसे हम स्ट्रेटेजिक फंड्स की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज की बात करते हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म 3-6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उस टाइप का फंड है, ये उस टाइप का स्पेस आपको नजर आता है। और अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इस पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो शायद वो रिटर्न्स आपको ना देखने को मिले। तो रादर देन यहाँ पर 2-3-5 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करने से अच्छा 3-4 महीने के विजन से इन्वेस्ट करें, या तो अगर ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और अगर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा सा इस स्पेस को आप अवॉइड करके जो नॉर्मल कंपनीज हैं
जो इंडेक्स हैं, फंड्स हैं, वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी हमें डिफेंस में रखनी है। या तो इन्वेस्ट करना है तो मोमेंटम के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, जब इन कंपनीज में मोमेंटम आए तो एंटर करके 2-3 महीने के लिए रखना है, और अगर मोमेंटम नहीं करना है तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलिए। और मोमेंटम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कौन इन्वेस्टर कर रहे हैं? जो कि रिस्क ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ करके। तो ऐसे करके आपको डिफेंस में चलना है अपना स्ट्रेटेजी बनाकर। यहां से फर्दर 2-4 दिन में गिरावट आती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ न्यूज आएगी कि इतनी करोड़ की इन्वेस्टमेंट सरकार फर्दर कर रही है डिफेंस में, और इन कंपनीज में और तेजी की भी उम्मीद वहां से बनेगी। लेकिन ये तेजी और 10-12 दिन मैक्सिमम चलेगी। तो उस मोमेंटम के साथ अगर आप खेलकर कुछ पैसा कमा जाएंगे तो ही आपके रिटर्न्स है। उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं इन्वेस्ट करूं जब ऑल टाइम हाई पे सारी कंपनीज दोबारा से पहुंच जाए, तो वहां से फिर फर्दर आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हाई रिस्क लेना है तो एंटर करिए, नहीं तो वेट एंड वॉच करना है। जब जब गिरावट आए तो थोड़ा बहुत एंट्री के बारे में सोचिए। डिफेंस में कंपनीज में आपको स्ट्रेटेजी क्लियर रखनी है, क्योंकि यहां पर मेजरली सारी जो बड़ी कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो ये कंपनीज चेंज हो जाती है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देंगी। तो हमेशा ये स्पेस जो है वो हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए ही ज्यादा सुटेबल रहेगा, और उसको समझकर आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि साथ में आपको ये भी समझना है कि डिफेंस का जो एक सेक्टर है वहां पर कंपनीज का और गवर्नमेंट का जो फोकस है वो प्रॉफिट नहीं होता है, वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा फोकस होता है। तो हो सकता है प्रॉफिट ना हो लेकिन काम वहां पर फिर भी चलता रहे। तो वो चीजों को भी समझकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा, और याद रखिएगा कि अपने हिसाब से, अपनी जो आपकी रिस्क के हिसाब से कंपनीज आपको सूट करती हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।